Hello students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 6 English 1. Standard 6 English 1 में लास्ट टाइम हम यूनिट नंबर 2 है वो अमेजिंग एनिमल्स है वो लर्निंग कर रहे थे. We were learning the amazing animals. In this unit there are two chapters or two parts. The one was the battle in the jungle part 1 and second was the battle in the jungle part 2. तो दोनों पार्ट्स है वो हमने लर्न कर लिए थे. अभी हम एक्टिविटी नंबर 8 है वो हम लर्न करेंगे. हमने एक्टिविटी नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया था और वहाँ पे एक्टिविटी नंबर 6 थी. वहाँ पे हमने जो देखा था वो था द इंडियन पर्पल फ्रॉग. आपको इंडियन पर्पल अमेजिंग एनिमल्स में आपको क्या था, इंडियन पर्पल फ्रॉग. उसमें हमने देखा था कि जो एनिमल्स है वो क्या जो हमारे दुनिया में से जो डेंजर में है वो एग्जिस्टेंस में होने के डेंजर में है उसको हमने एंडेंजर्ड एनिमल्स बोला था. और जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो एनिमल्स है ही नहीं, लुप्त हो गए, उसको हम कैसे एनिमल्स बोलेंगे, एंटी एनिमल्स बोलेंगे. तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी नंबर 8 में जो हमने पर्पल फ्रॉग है वो उसके बारे में देखा था. आप डिटेल में उसके बारे में यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 8 में दिया गया है. तो पेज नंबर 18 पे आपको एक्टिविटी नंबर 8 है, उसमें आपको हम करेंगे. ओके. द पर्पल फ्रॉग इज लार्जर देन मैनी अदर फ्रॉग्स. तो अभी पर्पल फ्रॉग है वो लास्ट एक्टिविटी 6 में हमने देखा था कि पर्पल फ्रॉग है वो जो लोकल जो वहाँ के पीपल थे उन्हें तो पता था, लेकिन साइंटिस्ट ने 2003 में उसको सर्च किया और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो उसको दिया था. तो जो वो कैसा होता है वो हम इसमें देखेंगे कि जो पर्पल फ्रॉग है वो जो हम आपके घर पे या कहीं पे भी आपने देखे होंगे फ्रॉग, उससे वो जो फ्रॉग है वो कैसे होते हैं, साइज में थोड़े लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं. इट हैज अ वेरी फैट बॉडी. उसकी बॉडी है वो बहुत ही फैट होती है. एंड शॉर्ट. कैसी होती है बॉडी, वो फैट एंड शॉर्ट, बहुत मोटी और शॉर्ट होती है. स्टाउट लाइन्स. और उसके जो अंग है वो बहुत ही कठोर होते हैं, स्टाउट होते हैं. मेल्स आर 60% स्मॉलर देन फीमेल्स. जो मेल फ्रॉग होते हैं वो फीमेल फ्रॉग से 60% स्मॉलर होते हैं, यानी छोटे होते हैं. द स्मॉल हेड सीम्स टू शॉर्ट फॉर द बॉडी. उसका जो हेड है वो कैसा होता है, बॉडी पे जो उसका हेड है वो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉलर होता है, शॉर्ट होता है. बॉडी के लिए उसका जो हेड है वो बहुत शॉर्ट है. एंड द फर्म स्नाउट स्टाइक आउट इन अ स्मॉल वाइट नोब. उसकी जो छोटी सी गूंडी होती है उसके जो आगे है वो उसका नोज है वो आगे उबड़ा हुआ होता है. नाक के आगे उबड़ा हुआ जो पार्ट है वो होता है. द पर्पल फ्रॉग हैज अ सोवेल शेप्ड बम्प ऑन ईच बैक लेग. उसके जो बैक लेग, पीछे के लेग, आप यहाँ पे पिक्चर पे भी देख सकते हो, बैक लेग जो पीछे के दो लेग्स है उसके ऊपर क्या होता है, सोवेल शेप का बम्प होता है, गांठ जैसा होता है. एंड राउंडेड टोज ऑन द वेब्ड फीट फॉर डिगिंग. और जो उसके टोज होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं. और उसके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड फीट. कैसे फीट है, उसके फीट जो है वो वेब्ड, यानी जो वेब होता है ना, जाली होती है, वैसे उसके फीट होते हैं. फीट के ऊपर जो टोज होते हैं वो राउंडेड होते हैं, जिससे वो अपने लेग से डिगिंग कर सकते, खड्डा खोद सके. फिर द स्नाउट एंड लेग्स. स्नाउट यानी
करने के लिए हेल्प करते हैं, ताकि वो ग्राउंड डीप करके उसमें से जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो इंसेक्ट है वो पकड़ के खा सके। द स्मॉल क्लियर ब्लैक आईज आर अबव द नैरो माउथ। इसकी आईज कैसी होती है, आपको कैसी बोली है यहाँ पे, स्मॉल क्लियर एंड ब्लैक। उसकी आईज है वो स्मॉल और क्लियर होती है और ब्लैक होती है, और क्या होती है वो अबव द नैरो माउथ। उसका माउथ है वो नैरो होता है, उसके ऊपर दो ऐसी आईज होती है। द फ्रॉग्स माउथ इज ओनली लार्ज इनफ टू ईट स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट्स। जो टर्माइट्स होते हैं उसको खाने के लिए उसका माउथ है वो इनफ है, इनफ लार्ज है। द फ्रॉग्स फेवरेट फूड, टर्माइट होता है वो सबसे फ्रॉग का सबसे फेवरेट फूड है, वो अपने जो माउथ है उससे वो खाता है, और उसका माउथ पूरे जो बॉडी है उसका जो माउथ है वो लार्ज है, इनफ लार्ज है खाने के लिए, उसकी साइज है वो ठीक है। द स्मॉल राउंडेड टंग, उसकी टंग कैसी है, स्मॉल और राउंडेड है। स्टिक आउट बिटवीन द हार्ड अपर जॉ एंड द सॉफ्ट लोअर जॉ, उसकी जो टंग है वो कहाँ पे स्टिक यानी चिपकी हुई रहती है, जो ऊपर का जड़बा होता है ना उसको जो बोलते हैं, तो उसका ऊपर का हार्ड जड़बा और नीचे का सॉफ्ट जो जड़बा होता है उसके बीच में जो टंग है वो टंग कैसी है, स्मॉल एंड राउंडेड है, वो चिपकी हुई स्टिक होती है। द टंग हैज अ राउंड टीप एंड द फ्रॉग हैज नो टीथ, टंग के ऊपर राउंड टीप होते हैं और फ्रॉग के टीथ होते नहीं है, हमारे जैसे टीथ है वैसे ये फ्रॉग के टीथ नहीं होते हैं। द टेल इज लाइट ब्राउन विथ ब्लैक ब्राउन पैचेस, डार्क ब्राउन पैचेस, उसकी जो टेल होती है पूंछ होती है वो कैसी होती है, लाइट ब्राउन कलर की, और उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं। द स्मूथ स्किन इज डार्क पर्पल, उसका पर्पल फ्रॉग बोलते हैं ना इसको, तो उसकी स्किन भी कैसे कलर की होगी, पर्पल कलर की। तो द स्मूथ स्किन इज डार्क पर्पल, उसकी स्मूथ की स्किन कैसी है, स्मूथ है, और वो कैसे कलर की है, डार्क पर्पल। एंड ऑन द बैक है उसका जो पीछे ऊपर का भाग है वो डार्क पर्पल होता है। एंड दैट फेड्स टू ग्रे ऑन द बेली, और जो ऊपर से नीचे तक उसके पीठ में से हम बेली तक आए तो ऊपर डार्क होता है, बेली तक आते आते थोड़ा फीका यानी ग्रे कलर का होता जाता है। ऊपर एकदम डार्क पर्पल कलर होता है और जो बेली का जो पार्ट है वहां पे थोड़ा सा फीका हुआ ग्रे कलर का हो जाता है उसका कलर। ये थी हमारी पर्पल फ्रॉग का इंफॉर्मेशन। अब एक्टिविटी नंबर 9 देखेंगे। इसमें क्या है, व्हेन साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स, जब साइंटिस्ट है वो न्यू एनिमल्स एंड न्यू प्लांट्स है वो डिस्कवर करते हैं, दे डिस्क्राइब देम वेरी केयरफुली, तब वो उनको एकदम केयरफुली डिस्क्राइब करना पड़ता है। विदाउट केयरफुल डिस्क्रिप्शन, एक जो केयरफुल डिस्क्रिप्शन अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि टू सिमिलर स्पेसीज माइट बी कंफ्यूज, दो सिमिलर अलग स्पेसीज यानी जाति, एक जैसी जाति के जो दो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज करेंगे कि ये कौन सा है और ये, उसको पहचानने में कंफ्यूजन होगा। इसीलिए जो साइंटिस्ट है उनको डिस्कवर करते हुए समय उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत ही केयरफुली देना पड़ता है। नोटिस द केयरफुल डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पल फ्रॉग, तो जो पर्पल फ्रॉग की अभी जो हमने डिस्क्रिप्शन देखी ना, उसकी जो इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्रिप्शन है वो आपको भी केयरफुली आपको पढ़नी है और नोटिस करनी है। अब क्या है, आपको क्वेश्चन है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट है, विच पार्ट्स ऑफ द फ्रॉग आर केयरफुली डिस्क्राइब, तो फ्रॉग के कौन कौन से पार्ट है वो अच्छे से केयरफुली डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो अभी ये है, हम अभी बुक में लिखेंगे, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ। ओके, तो विच पार्ट्स ऑफ द फ्रॉग आर केयरफुली डिस्क्राइब, तो पार्ट्स ऑफ द फ्रॉग कौन कौन से, तो हेड, नॉब, लेग, फीट, टोस, स्नाउट, आईज,
नेक्स्ट है व्हाट बिहेवियर्स आर डिस्क्राइब्ड में आपको लिखना है द पर्पल फ्रॉग इज लार्जर देन मेनी अदर्स फ्रॉग, बहुत सारे फ्रॉग से पर्पल फ्रॉग है वो लार्जर होता है। इट हैज वेरी फैट बॉडी, उसके पास बहुत ही फैट बॉडी होती है। एंड शॉर्ट स्टाउट लिम्स, उसके लाइन्स है वो शॉर्ट एंड स्टाउट होते हैं। मेल्स आर 60% स्मॉलर देन फीमेल्स, मेल फ्रॉग है वो फीमेल फ्रॉग से 60% स्मॉलर होते हैं। तो ये भी आप लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपको क्या करना है कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्रॉग। फ्रॉग को डिस्क्राइब करने के लिए जो जो एडजेक्टिव्स है वो यूज हुए हैं उसको आपको उसके नीचे जो ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसमें आपको ढूंढ के उसके नीचे लाइन करनी है। और जो जो आपको मिले वो आपको यहाँ पे हाउ मेनी एडजेक्टिव डिड यू फाइंड, आप कितने एडजेक्टिव आपने फाइंड किए वो आपको लिखने हैं। तो एडजेक्टिव है वो क्या है कि एडजेक्टिव है वो नाउन को क्या करता है डिस्क्राइब करता हो, जो नाउन के बारे में बताता हो कि नाउन है जैसे कि द पर्पल फ्रॉग, तो फ्रॉग है वो क्या है नाउन है, तो फ्रॉग के बारे में हमें डिस्क्राइब करता है कि फ्रॉग कैसा है। तो यहाँ पे फ्रॉग है वो पर्पल है, तो पर्पल है वो एडजेक्टिव हुआ। तो ऐसे बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स है ये लेसन में ये जो इंफॉर्मेशन है उसमें यूज हुए हैं। तो जैसे कि द पर्पल फ्रॉग, तो पहला कौन सा आया पर्पल, फिर फैट बॉडी, तो फैट है वो एडजेक्टिव होगा। फिर शॉर्ट स्टाउट लाइन्स, तो शॉर्ट एंड स्टाउट है वो भी एडजेक्टिव्स हो गए। फिर क्या है स्मॉल हेड, तो हेड कैसा है स्मॉल, तो स्मॉल है वो भी एडजेक्टिव हुआ। तो मैं जो अभी बोली उसके नीचे आप लाइन भी करते जाइए। तो स्मॉल, फिर टू शॉर्ट फॉर द बॉडी एंड द फाउंड स्नाउट स्टिक फर्म, यहाँ पे फर्म भी आएगा। फिर वाइट नॉब, नॉब है वो वाइट है, तो वाइट द पर्पल फ्रॉग इज अ सोवेल सेप्ट बम्प, तो सोवेल सेप्ट ही एडजेक्टिव होगा। फिर बिग लेग, फिर राउंडेड टोज, टोज है वो कैसे है राउंडेड है, तो राउंडेड भी एडजेक्टिव होगा। ऑन द वेब्ड फीट, फीट है वो वेब्ड है तो वेब्ड भी आपका एडजेक्टिव आएगा। फिर स्नाउट एंड लेग्स हेल्प द फ्रॉग dig the ground for insect, the small clear black eyes, eyes है वो कैसी है स्मॉल क्लियर एंड ब्लैक है, कैसी है स्मॉल क्लियर एंड ब्लैक, तो स्मॉल भी एडजेक्टिव हुआ, क्लियर भी एडजेक्टिव हुआ और ब्लैक भी एडजेक्टिव हुआ। अबाउट द नैरो माउथ, माउथ कैसा है नैरो, तो नैरो भी एडजेक्टिव होगा। द फ्रॉग्स माउथ ओनली लार्ज इनफ टू ईट स्मॉल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कैसे है स्मॉल, तो स्मॉल भी एडजेक्टिव होगा। फिर द स्मॉल राउंडेड टंग, टंग कैसी है स्मॉल एंड राउंडेड, तो स्मॉल एंड राउंडेड भी एडजेक्टिव हो गए। फिर हार्ड अपर जो एंड सॉफ्ट लोअर जो, तो अपर जो एंड लोअर जो कैसे है हार्ड एंड सॉफ्ट है, तो हार्ड भी एडजेक्टिव हुआ और लोअर जो है वो सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट भी एडजेक्टिव होगा। फिर फ्रॉग इज नॉट द टेल इज लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन भी एडजेक्टिव होगा, डार्क ब्राउन भी एडजेक्टिव होगा। स्मूथ स्किन, तो स्मूथ भी एडजेक्टिव होगा। फिर डार्क पर्पल है वो भी एडजेक्टिव होगा। तो ये सब है वो एडजेक्टिव्स है, मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव है वो लिखे हैं, आप भी अपनी बुक में ये ढूंढ के आप उसके नीचे लाइन कर देना। इसके अलावा भी कोई हो तो उसके नीचे भी आप लाइन करके यहाँ पे ऐड कर देना। ओके, कौन कौन से है तो पर्पल, फैट, शॉर्ट, स्टाउट, स्मॉल, वाइट, सोवेल सेप्ट, वेट, क्लियर, ब्लैक, राउंडेड, अपर, लोअर, सॉफ्ट, डार्क ब्राउन, स्मूथ, लाइट ब्राउन, नैरो, डार्क पर्पल एक्सेट्रा। इसके सिवा भी अगर कोई रह गया है जैसे हार्ड है, हार्ड, तो आपको इसके सिवा भी अगर है तो आप लिख सकते हो। तो ये इतने जो लिखे हो
अभी नेक्स्ट है पेज नंबर 19 पे एक्टिविटी नंबर 10 है। एक्टिविटी नंबर में ए मिल ने ब्रॉट मैनी पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। ये जो पोएट है ए मिल ने, उन्होंने चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारी पोएम्स है वो लिखी है। एंड ही ऑफन रोट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ चाइल्ड, और वो हमेशा ही पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ चाइल्ड के चाइल्ड की नजर से वो है वो लिखते हैं। एट द जू इज वन ऑफ हिज पोएम रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अ चाइल्ड। एट द जू यहाँ पे पोएम दी है, वो भी पॉइंट ऑफ व्यू एज अ चाइल्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। चिल्ड्रन डू नॉट ऑलवेज नो द राइट नेम्स फॉर थिंग्स। चिल्ड्रन है वो उनको कुछ थिंग्स के राइट नेम्स है वो उनको पता नहीं होता है। एंड मिलने इलस्ट्रेट्स दिस इन दिस डिलाइटफुल पोएम, और मिलने है उन्होंने जो पोएट है उन्होंने ऐसी थिंग्स है वो यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। तो लेट्स सी द एट द जू बाय ए मिलने। तो यहाँ पे आपको पोएम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो चाइल्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं, तो चाइल्ड को राइट नेम्स पता नहीं होते कुछ थिंग्स के। तो इसमें भी ऐसे ही है कि कुछ नेम्स है वो रियल नहीं है और कुछ नेम्स है वो रियल दिए है और कुछ नेम्स है वो रियल नहीं है। तो देर आर लायंस एंड रोरिंग टाइगर्स। क्या है? लायन और रोरिंग टाइगर्स। एंड एनर्मस कैमल एंड किंग्स। There are buffalo, and bisons and a great big bear with wings. तो यहाँ पे क्या किया है कि जू में क्या क्या है, तो लायन है और रोरिंग टाइगर्स और एनर्मस कैमल यानी बहुत लार्ज कैमल है एंड बहुत लार्ज थिंग्स है। तो देर आर बिफालो है वो क्या है? रियल नेम नहीं है। क्या आता है रियल में? बफेलो आता है। तो यहाँ पे बाइजोन्स यानी वाइल्ड ऑक्स होता है ना, उसको हम बाइजोन्स बोलते हैं, तो वो रियल नेम है। तो इसमें रियल नेम कौन सा नहीं है? तो बिफालो का कोई मीनिंग नहीं होता है। नॉट रियल नेम क्या लिखी यहाँ पे आपको? यहाँ पे साइड में जो बॉक्स दिए उसमें बीच वर्ड इन द एट द जू डू नॉट नेम रियल एनिमल्स, विच वन आर रियल। रियल एनिमल्स के नेम कौन से नहीं है और कौन से रियल एनिमल है वो आपको नेम उसके लिखने हैं। तो बफेलो, लायंस एंड टाइगर्स इसमें रियल है। तो यहाँ पे क्या दिया है? एंड अ ग्रेट बिग बियर विथ विंग्स। बियर है वो विंग्स के साथ है, बहुत बड़ा बियर है। तो बियर्स के विंग्स होते हैं? नो, बियर तो क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। तो विंग्स तो बर्ड्स के पास होती है। तो ये रियल नेम नहीं है कि बिग बियर विथ विंग्स, वो रियल नेम नहीं है। ये सारे वो रियल नेम्स है। फिर नेक्स्ट है वो क्या है? देयर अ सॉर्ट ऑफ अ टाइनी हिपोटेमस। टाइनी हिपोटेमस के अलग अलग प्रकार है। एंड अ टाइनी नोजेरस यानी क्या होता है? हिपोटेमस यानी तो पता है वो रियल नेम है हिपोपोटेमस। यहाँ पे टाइनी नोजेरस है वो क्या है? अनरियल नाम है नोजेरस। नोजेरस होते हैं नहीं होते हैं? मैं साथ में यहाँ पे रियल और नॉट रियल लिखती जा रही हूँ। ओके, बट आई गेव बंस टू द एलिफेंट है वो रियल नेम है। तो क्या दिया? बट आई गिव बंस और पाँव आते हैं ना, पाँव है वो मैंने एलिफेंट को दिया।
बर्ड्स। तो बीटकर्स और बर्ड्स जैसा कोई भी एनिमल नहीं होता है, तो वो अनरियल यानी रियल नेम नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है, बीटकर्स एंड बर्ड्स। And a superintendent's house. There are masses of goats. और क्या था, सुपरिंटेंडेंट्स हाउस से निविदा में सुपर होते वो हाउस थे, और क्या था, देर आर मैसेस ऑफ गोट्स यानी गोट होती है उसका समूह था, एंड पोलर, पोलर यानी ध्रुवीय भालू। फिर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ माउस, माउस के भी अलग अलग काइंड्स के माउस भी थे जू में, एंड आई थिंक देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ समथिंग व्हिच इज कॉल्ड वल्लाबू। वल्लाबू जैसा कोई भी एनिमल नहीं होता है, वो नॉट रियल। ओके, वल्लाबू सॉरी WLLABOO वल्लाबू, बट आई गेव बंच टू द एलिफेंट व्हेन आई वेंट डाउन द जू। ये दो लाइन है वो सभी में कॉमन आएगी। ओके, इफ यू ट्राई टू टॉक टू द बाइजन्स, बाइजन्स यानी वाइल्ड ऑक्स, आगे हमने पहला जो लाइन था वहां पे आ गया है वो कि बाइजन से मैंने टॉक करने का ट्राई किया, बात करने का ट्राई किया, ही नेवर क्वाइट अंडरस्टैंड, वो कभी भी अंडरस्टैंड यानी समझ ही नहीं पाया। यू कांट शेक हैंड्स विथ अ मिंगो, आप मिंगो के साथ कभी भी हैंडशेक नहीं कर सकते हो। यहाँ मिंगो है, मिंगो जैसा कोई एनिमल ही नहीं होता है, होता है नो, तो वो रियल नेम नहीं है, तो मिंगो वर्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ओके, ही डजंट लाइक शेकिंग हैंड, उसको हैंड शेक करना नहीं पसंद है। फिर है एंड लायंस एंड रोरिंग टाइगर्स हैड सेइंग हाउ डू यू डू, टाइगर्स और रोरिंग लायन और रोरिंग टाइगर्स थे, वो क्या बोल रहे थे कि हाउ डू यू डू, बट आई गिव बंस टू द एलिफेंट, पर मैंने एलिफेंट को बंस खिलाए। व्हेन आई गो डाउन टू द जू, जब मैं जू में गया था तब। तो ये है वो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ चाइल्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोयम है वो लिखी गई है। इसमें जो सम वर्ड्स आर नॉट रियल एंड सम वर्ड्स है वो रियल एनिमल्स के नेम है, और जो रियल नहीं है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है, और जो रियल है वो भी मैंने नोट किया है। तो बिफालो, बिग डियर विथ विंग्स, नोजेरस, बीटकर्स, वर्कर्स, वल्लाबू एंड मिंगो, ऐसे कोई भी एनिमल्स होते नहीं है। जो रियल है वो लायंस, टाइगर्स, कैमल, बफेलो, बाइसन्स, पोटेमस, एलिफेंट, बेडकर्स, वो सब है वो रियल नेम है। तो यहाँ पे आपको ये जो एक्टिविटी नंबर 10 है वो भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है, और ये जो हमारा लेसन था यूनिट नंबर 2 था, अमेजिंग एनिमल्स थे, वो हमारा कंप्लीट होता है। अमेजिंग एनिमल्स में हमने आगे क्या क्या देखा, तो बैटल इन द जंगल पार्ट 1 देखा और बैटल इन द जंगल पार्ट 2 देखा। उसमें आपको स्टोरी दी गई थी कि लायन और बर्ड्स के बीच में क्वारलिंग हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, जिससे वो दोनों बैटल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और जो बर्ड्स है वो बिना बैटल फाइट किए बिना ही एनिमल्स से जीत जाते हैं। वो ऐसी स्टोरी में ये सब डिटेल्स में हमने सब लर्न कर लिया है। तो हमारा ये जो लेसन है वो आपको घर पे रीड करना है, और पर्पल फ्रॉक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो भी आपको रीड करनी है, रिवाइज करनी है। और ये जो हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।